तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 और -3,-5 स्थित है। काटते तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो बिंदुओं का स्थान निर्धारण करना और काटतीय तल और चतुर्थांश के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। आइए फिर एक बार और देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे काटतीय तल बनाया है, जिसका ये वाला बिंदु O मूल बिंदु है, जिसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है और नीचे y डैश अक्ष होता है। ठीक। चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस तरह से चतुर्थांश मैंने आपको पहले भी बता दिए। अब हमेशा बिंदु यहाँ प्लस प्लस में होते हैं, ये बात भी मैंने बता दी है। फिर भी एक बार माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस कॉमा माइनस और यहाँ पर एक्स अक्ष पर चलेंगे पहले प्लस, फिर वाई अक्ष पर माइनस। तो इस तरह से बिंदु होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट बिंदु जो क्वेश्चन में दिया हो -2,4 और हमें ये बताना है कि वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, कौन से। तो -2,4 आइए देखते हैं। माइनस यहाँ लिखे लेता हूँ मैं, -2,4। तो -2 में सबसे पहले ये क्या, -2 ये भुज है और भुज हमेशा एक्स अक्ष पर नापते हैं। 4 यहाँ कोटि है, ये वाई अक्ष पर नापते हैं। तो -2 चलेंगे, -2 किधर है, एक्स अक्ष पर -2 यहाँ हुआ। ठीक। और 4 पॉजिटिव है, वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चलेंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आके ये हुआ। इन दोनों को मिला देंगे, इसके समानांतर रेखा खींचेंगे, वाई अक्ष के समानांतर खींचेंगे और ऐसे ही एक्स अक्ष के समांतर बिंदु 4 से होते हुए वाई अक्ष पर चली गई दूरी 4 से होते हुए। तो जहां दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला बिंदु होगा -2,4। ठीक। अगला बिंदु है हमारे पास और ये चतुर्थांश बताना है, तो ये सेकंड चतुर्थांश में है। अगला है 3,-1। तो 3,-1 कैसे करेंगे, ये 3,-1। अब 3 प्लस में है, एक्स अक्ष पर प्लस की तरफ चलेंगे 3, 1, 2, 3 तो यहाँ हुआ और वाई अक्ष पर -1 यानी यहाँ हुआ। तो सबसे पहले वाई के समानांतर एक्स अक्ष पर चली गई 3 दूरी से रेखा खींचेंगे। इसी तरह से एक्स अक्ष के समानांतर वाई अक्ष से चली गई दूरी पर समानांतर रेखा खींचेंगे। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा 3,-1 या 3,-1। नेक्स्ट है -1,0। अगला है -1,0। -1,0 एक्स अक्ष पर माइनस दूरी चली गई है, तो -1 ये हुआ और -0 का मतलब है वाई अक्ष पर 0 दूरी चली गई है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स अक्ष पर ही बिंदु होगा, यानी -1,0 ये वाला बिंदु -1,0 ये वाला बिंदु -1,0 होगा, जहां y 0 है और एक्स अक्ष पर -1 इकाई दूरी चली गई है। अगला बिंदु है 1,2, यानी एक्स अक्ष पर +1 चला गया है यहाँ आगे और वाई अक्ष पर +2 चला गया है, तो यहाँ पे आगे इन दोनों के समानांतर रेखा खींचेंगे। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही बिंदु होगा 1,2 यानी 1,2। ठीक। अगला बिंदु इन्होंने पूछा है -3,-5। नेक्स्ट है -3,-5, यानी दोनों नेगेटिव है, एक्स अक्ष पर माइनस और वाई अक्ष पर भी माइनस। ठीक। तो एक्स अक्ष पर माइनस में चलेंगे 1, 2, 3 ये वाला बिंदु, वाई अक्ष पर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ माइनस में 5। दोनों के समानांतर खींच लेंगे, पहले वाई अक्ष पर समानांतर खींचेंगे और फिर एक्स अक्ष के समानांतर खींचेंगे। तो जहां ये रेखा आपस में दोनों काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो बिंदु होगा वो -3,-5 होगा। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये -3,-5 होगा। फर्स्ट चतुर्थांश में 1,2
और -2,4 सेकंड चतुर्थांश में, -3,-5 थर्ड चतुर्थांश में, और 3,-1 फोर्थ चतुर्थांश में, -1,0 ऋण x रेखा पर स्थित है। अब इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आरेखित कीजिए। अच्छा, ये x अक्ष पर चली गई दूरी और ये y अक्ष पर चली गई दूरी। इसी तरह से हम काटते तल बनाएंगे और इन बिंदुओं को दिखाएंगे। मैं आपको इन बिंदुओं को इसी तल पर दिखा देता हूं। आपको दूसरा चित्र बनाना है। पहला बिंदु है -2,8। अब -2,-2 चलेंगे x अक्ष पर। हम बात कर रहे हैं -2,8 की, तो -2 चलेंगे हम x अक्ष पर चलेंगे, ये रहा -2 यहाँ पे आ गया। 8 चलेंगे y अक्ष पर, प्लस है, धन y की तरफ चलेंगे। तो हमें 5 तक मैंने पॉइंट आउट नोट करें। हम इस लाइन को बढ़ा लेंगे आगे। इस लाइन को बढ़ाने पर हम 8 तक खींच लेंगे और ये y अक्ष है धन की तरफ, तो 5, 6, 7 और ये 8। ठीक, तो y अक्ष पर हमें चलना है 8 बिंदु, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ चलेंगे यहाँ, और -2 की इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाएंगे। आपको दूसरा काटते तल पे करना है, मैं इसी पे कर रहा हूँ। तो अब इस रेखा को हम मिला देंगे। अब ये वाले जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये प्रतिच्छेद बिंदु -2,8 ये बिंदु होगा, -2,8। x अक्ष पर -2 चले और y अक्ष पर +8 चले, तो ये वाला बिंदु क्या होगा, -2,8 होगा। अगला बिंदु लगा है -1,7। -1,7 देखते हैं अब। -1,7 -1 x अक्ष पर चली गई दूरी, ये चलेंगे यहाँ, -1 आ गया, -1 यहाँ आ गया, और y अक्ष पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ तक चलेंगे। मिलाएंगे इसे, और इधर 7 से मिला देंगे, तो ये वाली दूरी हो गई -1,7। ठीक, अगला बिंदु है 0,1.25। x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, जो x अक्ष पर हम दूरी चलेंगे वो 0 है, और y अक्ष पर -1.25, यानी 1 के बाद अब देखते हैं यहाँ -1 और -2 के बीच में -1.5 होगा। अब -1.5 और 1 के बीचों बीच क्या होगा, -1.25 होगा। तो हम अब इस बिंदु से चलेंगे, इस बिंदु की बात कर रहे हैं हम। तो x अक्ष पर तो 0 है, इसका मतलब जो दूरी है वो ऋण y अक्ष पर ही चली गई है बस। तो ये वाला बिंदु जो होगा वो ऋण y अक्ष पर होगा, 0,-1.25, ये वाला बिंदु जो डार्क दिख रहा है आपको। अगला चलते हैं 1,3। अगला बिंदु उन्होंने लिया 1,3, तो 1,3 दिखाते हैं। 1 x अक्ष पर चली गई दूरी प्लस में, और y अक्ष पर दूरी चली गई भी प्लस में, 3 ये रहा। तो यहाँ 1 से लेके 3 तक चलते हैं हम, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, और यहाँ 3 से लाइन खींच देंगे। तो ये वाला जो होगा 1,3 बिंदु होगा। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ आपको काटते तल दूसरा बनाना है, मैंने इसी पे दिखा दिए दोनों क्वेश्चन। अगला है 3,-1, यानी 3,-1। 3 x अक्ष पर चली गई दूरी +3 और y अक्ष पर चली गई दूरी -1। तो x अक्ष पर +3 चलेंगे, 1, 2, 3 ये चले, और y अक्ष पर -1। देखो ये सेम बिंदु ये रहा, 3,-1। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था और इस क्वेश्चन में भी ये बिंदु है। तो ये वाला जो बिंदु होगा मैंने पहले दिखा दिया, x अक्ष पर +3 और y अक्ष पर -1 चलेंगे, तो ये वाला बिंदु जो होगा 3,-1 होगा। इस तरह से आपको काटते तल पर बिंदुओं का निर्धारण करना है। क्वेश्चनों को सही से 1 से 2 बार करें, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।